जय हिंद साथियों देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि सर हमें डीजल इलेक्ट्रिकल का जो है कैटेगरी वाइज जो है जोन का डाटा बतला दीजिए। यानी कि डीजल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कौन सा पोस्ट कोड है जिसमें कि स्पेशली वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें साथियों बतला दे, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी कई दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर हमें ये जानकारी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए हम लोग कहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें। तो भैया आप लोग जो है देखिए, ये जो है पोस्ट कोड नंबर 6 है, ये आप लोग पहले समझ लीजिए। पोस्ट कोड नंबर जो है ये डीजल इलेक्ट्रिकल का पोस्ट कोड नंबर 6 है। यहाँ पर फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले कर सकते हैं, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं, फिर वायरमैन वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले कर सकते हैं एंड फिर मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेनली इसके लिए कमेंट आ रहा है, किसके लिए भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, कि भैया हमको जो है इसका कैटेगरी वाइज डाटा बतला दीजिए, क्योंकि हमें ये जो है फॉर्म अप्लाई करना है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर नाराज भी हैं कि भैया सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक्स का और फिर फिटर का बतला रहे हैं, हम लोग का बतला ही नहीं रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग का कमेंट आएगा तब ना, अगर मान लीजिए आप ही लोग कोई भी स्टूडेंट हो गए, अगर आप लोग का सिर्फ एक कमेंट आता है, उस पर किसी भी कैंडिडेट का कुछ रिस्पांस नहीं रहता है, तो बतलाइए आप ही, अगर हम 5 से 6 घंटे मेहनत करें और सिर्फ 1-2 कैंडिडेट्स के लिए हम एक सेशन बनाएं, तो फिर यहाँ पर साथियों वो सेशन का मतलब क्या रह जाता है। कम से कम जो है 10-20 कैंडिडेट्स का उस टॉपिक पर जो है एक ही कमेंट आना चाहिए, तब ना उस टॉपिक पर हम भी आप लोगों के लिए जो है सेशन जो है उपलब्ध करा सकते हैं। तो भी हमें भी मालूम चलता है कि चलिए भाई इस टॉपिक पर ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है सेशन को वॉच करने वाले हैं, उनको जो है इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए। अब एक एक कैंडिडेट्स के लिए अगर हम साथियों सेशन उपलब्ध कराने लगे तो हम किस तरह से कर पाएंगे, ये भला पॉसिबल है? आप ही लोग बतलाइए, ये पॉसिबल तो है नहीं। तो जो भी टॉपिक पर ज़्यादा कॉमेंट रहते हैं साथियों, हम उस टॉपिक पर जो है आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये भी जो है इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर हमें जानकारी चाहिए, हमें जानकारी चाहिए, तो आप लोगों के लिए एक और नया सेशन प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए साथियों इस सेशन को समझिए, और आप लोग से आग्रह है, अगर आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए अभी आए हुए हैं, वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते हैं, ठीक है। और उसके साथ जितने भी बीच में बदलाव रहते हैं, या फिर सिलेबस हो, या फिर क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव होता है, या ऑनलाइन जॉब ऑफलाइन जॉब, जो कोई भी जॉब हो, सारी जॉब की इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा समझिए। देखिए आरआरबी टेक्निकल का डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट कोड नंबर कौन सा है, तो 6 निकाला गया है, ठीक है। इसका हम अभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बतला रहे हैं। देखिए आरआरबी ने टोटल आप लोग का जो है 21 जोनों में वैकेंसी निकाला गया है। कितने में मित्र, तो 21 जोनों में वैकेंसी निकाला गया है। मगर अगर डीजल इलेक्ट्रिकल का बात करें तो सिर्फ दोस्त हमारे 11 जोन में जो है वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, सिर्फ 11 में। अब 11 जोन का आप लोग कैटेगरी वाइज डिटेल समझ लीजिए। देखिए मित्र, अगर आप लोग कभी भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो अपना कैटेगरी में सीट को देखते हुए फॉर्म को अप्लाई करिए, ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। रेड जोन ग्रीन जोन ये सारा चीज छोड़ दीजिए, अपने कैटेगरी में सीट की संख्या को देखिए, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए अब आप लोग को बतला दीजिए, तो बतला ही दिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। नोट में आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बतला दें। जोन नेम क्या है आप लोग का, सबसे पहला आता है भोपाल। भोपाल में दोस्त ईवार के लिए 34 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। एससी के लिए 8 सीटों पर, एसटी के लिए 4 सीटों पर, ओबीसी के लिए 8 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें, टोटल जो है 59 सीटों पर आप लोग का भोपाल में वैकेंसी निकाला गया है मित्र, ठीक है। चलिए मुंबई 19 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है जनरल के लिए, 5 सीट पर एससी, 3 सीट पर एसटी, 11 सीट पर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट एंड फिर टोटल साथियों 41 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर मुंबई में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कोड नंबर 6 का बतला रहे हैं, ठीक है। और साथियों आप लोग से आग्रह करेंगे, आप लोग ऐसा कभी भी मत सोचिए ना कि हमारे कमेंट पर जो है सर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं है। देखिए भाई, हम एक ही चीज बोलेंगे, जिस तरह से आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें भी पता है आप लोग का स्ट्रगल का महत्व, ठीक है। क्योंकि साथियों हम सीधा सीधा बात जानते हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम 5 से 6 घंटे एक टॉपिक पर जो है अपना टाइम दे रहे हैं, एक आप लोग के लिए सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पर अगर किसी कैंडिडेट्स को जो है ये वीडियो मेरा नहीं चला, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें भी मोटिवेशन जो है हमारा भी डाउन होगा ना। ठीक उसी तरह से हमें भी पता है आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग को भी अपने लाइफ में सक्सेस होना ही है। जिस तरह से हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे अपने लाइफ में सक्सेस हो पाए,
ठीक उसी तरह से आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने लाइफ में सक्सेस हो पाए। तो देखिए साथियों, सही राह पर चलिए, होखिएगा इतना एकदम तय है। ठीक है, आज नहीं होखिएगा कल होखिएगा, इतना तो तय है कि होना ही है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज ये मत सोचिए, अगर आपके दोस्त हो गए, मित्र हो गए, ये मत सोचिएगा ना कि वो लोग जो है पहले अपने लाइफ में सक्सेस हो गए हैं, अब आपका जो है नहीं हो रहा है। तो दोस्त आप लोग को साफ साफ बतला दे, जितना आप लोग के पास अनुभव है, जितना आप लोग के पास दुनियादारी की जानकारी है, उतना उनके पास कभी भी नहीं होता है जो पहले लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इससे निराश नहीं होना है, कोशिश करते रहिए, एक दिन लाइफ में जरूर सक्सेस होइएगा साथियों। चलिए आगे समझ लीजिए बिलासपुर। और हाँ, कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करिए, आप लोग को हम जो है श्योर रिप्लाई देंगे, यह हमारा वादा है मित्र। ठीक है, चलिए बिलासपुर समझ लीजिए। 13 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी जो है यहाँ जनरल में, 2 सीटों पर एससी में, 1 सीटों पर एसटी में, 6 सीटों पर ओबीसी एंड 0 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस में, टोटल जो है 22 सीटों पर यहाँ पर बिलासपुर में वैकेंसी निकाली गई है मित्र। सिकंदराबाद 11 सीटों पर आप लोग का जनरल, 4 सीटों पर एससी, 5 सीटों पर एसटी, 6 सीटों पर ओबीसी, 4 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 30 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्त। गुवाहाटी 8 सीटों पर आप लोग का जनरल, 3 सीटों पर एससी, 2 सीटों पर एसटी, 5 सीटों पर ओबीसी, 2 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल जो है मित्र 20 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर गुवाहाटी में निकाला गया है। रांची 8 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 2 सीटों पर एससी, 1 सीटों पर एसटी, 4 सीटों पर ओबीसी, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 16 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर रांची में देखने को मिल गई दोस्त। मालदा टाउन 7 सीटों पर आप लोग का जनरल, 2 सीटों पर एससी, 1 सीटों पर एसटी, 2 सीटों पर ओबीसी, 2 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 14 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी मालदा में निकाली गई है। अहमदाबाद 6 सीटों पर आप लोग का जनरल, 2 सीटों पर एससी, 1 सीटों पर एसटी, 4 सीटों पर ओबीसी, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 14 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी अहमदाबाद में निकाला गया है। चेन्नई 5 सीटों पर आप लोग का जनरल, 1 सीटों पर एससी, 0 सीट, यानी कि जो है चेन्नई में कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है एसटी के लिए। 2 सीटों पर आप लोग का ओबीसी, 1 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस, टोटल 9 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है मित्र। कोलकाता 4 सीटों पर आप लोग का जनरल, 1 सीटों पर एससी, 2 सीटों पर एसटी, 1 सीटों पर ओबीसी, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 9 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है कोलकाता में दोस्त। सिलीगुड़ी 2 सीटों पर जो है आप लोगों का जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। देखिए ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, तीनों में जो है वैकेंसी यहाँ पर सिलीगुड़ी में नहीं निकाली गई है। टोटल 1 सीटों पर यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस में और 2 सीटों पर जनरल में, टोटल 3 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है मित्र। ठीक है, देखिए ठीक है, इसी प्रकार से टोटल अगर आप लोग काउंट करिएगा तो जनरल के लिए 117 सीट, एससी के लिए 30 सीट, एसटी के लिए 20 सीट, ओबीसी के लिए 49 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 सीट एंड टोटल जो अगर बात करें तो 237 सीटों पर आप लोग का जो है पोस्ट कोड नंबर 6 के लिए वैकेंसी निकाला गया है मित्र। चलिए भाई, अब आप लोगों को अगर कोई भी जोन का स्पेशली डाटा चाहिए तो आप लोग से यही आग्रह है, आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे साथियों। देखिए हम एक ही बात बोलेंगे, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट करिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे, ये हमारा वादा है। हाँ टाइम लगता है ये हम मानेंगे। देखिए मित्र, यहाँ पर जब अगर हम टाइम दे पाएंगे तो फिर कमेंट का भी जो है थोड़ा सा देरी से ना रिप्लाई दे पाएंगे। मान लीजिए आज नहीं देते हैं कल देंगे, कल नहीं देते हैं परसों देंगे, मगर 2 दिनों के अंदर में तो 100% है ना मित्र कि आप लोग को हम रिप्लाई जरूर दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोग जो है कॉमेंट जरूर करिएगा, आप लोग को रिप्लाई दिया जाएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग को शेयर करने से हमें सपोर्ट मिलता है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है साथियों। चलिए, तो आशा करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लग रही होंगी साथियों। तो हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ साथियों। जय हिंद, जय भारत।